नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और पार्ट ऑफ स्पीच में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये आता है कि आप पूरा जो भी आप इंग्लिश ग्रामर में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनका स्पीच में क्या क्या रोल है, ठीक है, उनको नाम से अगर हम कहें ना, डिस्क्राइब किया गया है कि हर सेंटेंस में जो भी चीजें होती हैं उसका क्या क्या रोल है और उसमें जो यूज हो रही है तो उनका क्या नाम है। तो उसके लिए हमें इंग्लिश ग्रामर जो सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही जरूरी होते हैं। तो हमने जो भी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हम देखते हैं किन किन तरीकों से हम बात करते हैं और कौन से रूल्स, ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपनी स्पीच में, अपने सेंटेंस में, ठीक है। अगर हम कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए क्या क्या यूज होता है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया गया है जिसमें हम अपने ओवरऑल अपनी जो भी स्पीकिंग है ना उसको बेहतर कर सके, राइटिंग को, स्पीकिंग को, ताकि हमें जो भी हमें पूरा सेंस देते हैं सेंटेंस, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके किसी की क्वालिटी बताना हो, किसी का काम बताना हो, किसी का नाम, ये सारी चीजें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलती है। और टोटल हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं, नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंट्रोजेक्शंस। अब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है अगर सेंटेंस को बनाने में, तो फिर उसके लिए हम क्या है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को यूज करते हैं अपना एक सेंस कंप्लीट करवाने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं ना तो वो हम करेंगे नाउन को, कि नाउन का क्या काम है, क्या रोल है हमारे जो भी सेंटेंस है उनमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना हमारे इंग्लिश ग्रामर में नाउन का क्या रोल है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं नाउन की, कि नाउन क्या है, ठीक है, और इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडियाज, कि किसी भी चीज का नाम, जिसमें अगर किसी चीज का नाम हो, किसी अगर पर्सन का नाम हो या फिर किसी प्लेस का नाम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिसमें अगर हम बात यहाँ कर रहे हैं अली, टीचर, ये क्या है, ये पर्सन है, तो इनके लिए हम जो यूज करते हैं वो नाउन को यूज करते हैं। स्कूल हो गया, सिटी हो गया, या फिर किसी भी कंट्री, तो उसमें हम किस का यूज करते हैं, कि नाउन का यूज करते हैं किसी प्लेस को दिखाने के लिए कि ये जगह है। और उसके अलावा अगर बुक के, टेबल है, किसी भी चीज का नाम हमें पता है, बुक के, टेबल है, चेयर है, जो भी चीज है दुनिया में उनका एक नाम होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं या डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी नाम को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नाउन को, ठीक है। ऑनेस्ट, हैप्पीनेस, किसी भी आइडियाज को, सैड, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्या है कि ये भी एक इमोशंस है, इमोशन के भी लिए हम क्या यूज करते हैं, नाउन्स यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन की, जो नाउन की जगह पे यूज होता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ यूज इंस्टेंट ऑफ द नाउन। अगर हम बात करते हैं कि इंस्टेंट ऑफ नाउन, के नाउन के बारे में अगर बताना हो या नाउन की जगह पे कोई चीज हम यूज करते हैं, हम क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में हम किसी भी पर्सन का नाम नहीं ले सकते बार बार, क्योंकि वो एक सेंस नहीं बनता। उसके लिए क्या है कि हम यूज करते हैं प्रोनाउंस को, जिसमें आ जाता है फॉर एग्जाम्पल ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, और दैट, दिस, व्हिच, ये सब चीजें आ जाती है, जिसमें हम क्या है कि यूज करते हैं प्रोनाउंस को, ठीक है। कि हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम हर बार नाउन को नहीं यूज कर सकते। तो ये हमारा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड इसका पार्ट है, ठीक है। और उसके अलावा ये हमें सिर्फ डिस्क्राइब करवाता है, हेल्प करता है कि नाउन का वर्क क्या है, उसकी एबिलिटी को बताने के लिए नाउन की जगह पे यूज हम करते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं वर्ब को, कि वर्ब क्यों हम यूज करते हैं। अ वर्ब शो द एक्शन एंड स्टेट ऑफ द बीइंग। अगर किसी भी चीज को हम उसकी स्टेट देखना चाहते हैं कि वो किस हालत में या फिर वो कौन सा काम कंटिन्यूस कर रहा है, किस हालत में, किस टाइम पे है, तो उसके एक्शन को हम देखने के लिए या फिर उसकी हालत, स्टेट को देखने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब का, ठीक है। जिसमें अगर रेन आ गया, राइट आ गया, उसके अलावा ईट आ गया, ये क्या है, एक काम है जिसमें कोई भाग रहा है या फिर कोई लिख रहा है या फिर कोई खा रहा है, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, वर्ब में आ जाती है। उसके बाद अगर हम स्टेट की बात करते हैं, इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, या फिर वाज आ गया। जिसमें अगर हम बात करते हैं सिंगुलर है या फिर एक से ज्यादा लोग है, प्लूरल है, या फिर उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हम वर्ब यूज करते हैं। और उसके अलावा भी अगर हम वर्ब की बात करते हैं कि
वर्ब में हम टेंसेस में भी हम वर्ब यूज करते हैं कि किसी भी चीज को उसका जो टाइम पीरियड पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाने के लिए या फिर सिंगुलर प्लूरल और ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं वर्ब का यूज करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर में। ओवरऑल हमें पता है कि वर्ब हम क्यों यूज करते हैं। किसी भी दो सेंटेंस अगर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान कौन सा रिलेशन है वो दिखाता है वर्ब हमारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव एंड द डिस्क्राइब ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है कि डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को या फिर उनको डिस्क्राइब करता है कि नाउन कैसा है, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है। द ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है कि क्वालिटी है, एक लड़की है खूबसूरत, तो फिर उसकी क्वालिटी है ब्यूटीफुल। टॉल बिल्डिंग्स, ये सारी क्या है चीजें कि किसी भी चीज को एक हम कहते हैं ना उसको उसकी क्वालिटी से जानना, उसे हम कहते हैं नाउन। और उसके अलावा ऑनेस्ट मैन, ये क्या है कि किसी की एबिलिटी को हम जानते हैं, किसी नाउन की एबिलिटी को या किसी जगह अगर किसी भी प्लेस है, ठीक है, वो स्पेसिफिक है, उसकी क्वालिटी को हम जानने के लिए क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव को यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका जो एक स्पेसिफिक इसमें क्वालिटी क्या है, ये डिफरेंस क्या है दूसरी चीजों से। तो क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं एडजेक्टिव को। उसमें क्या है कि ही क्विकली दे आर, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें हम यूज करते हैं किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी क्वालिटी को, नाउन की क्वालिटी को या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब, एनी एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं वर्ब के कौन से अगर स्टेट में या फिर कौन सा एक्शन हो रहा है या फिर वो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी को, ठीक है। एडजेक्टिव और उस वर्ब को ये क्या करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है कि कोई भी वर्ब है वो वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीजें किस स्टेज में है, तो वो चीजें जो होती है वो क्या है कि वो डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, ठीक है। इसमें इन अदर एडवर्ब्स में जिससे कि हमने एग्जांपल देख लिया, ठीक है, ही रन्स क्विकली, कि ये अभी भाग रहा है बहुत जल्दी, मतलब फास्टली भाग रहा है ना, तो उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या है कि हम यूज करते हैं एडवर्ब कि कितना भाग रहा है, रन्स तो कर रहा है, भाग रहा है, कितना भाग रहा है। क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्विकली, वेरी, ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें क्या है कि उसकी एबिलिटी को बताना, किसकी? एडजेक्टिव की। और उसके अलावा वर्ब, ये दोनों को डिस्क्राइब करता है कि एक वर्ब है वो क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब। उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम क्या यूज करते हैं कि हम प्री मीन्स बिफोर एंड द प्रीपोजिशन मीन्स के बिफोर द नाउन और प्रोनाउन जो भी हम यूज करते हैं वर्ड्स उनको डिस्क्राइब करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं ऑन आ गया, इन आ गया, ये सारी चीजें जो प्रीपोजिशन है हम यूज करते हैं। जिसमें अगर हमें पता है कि नाउन है, ठीक है, किसी भी नाउन का उससे क्या रिलेशन है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है या फिर कोई भी वर्ब है उससे क्या रिलेशन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं कि वो किस कंडीशन में वो वहां पे इफेक्ट करेगा। तो उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, जिसमें वो क्या करता है? रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ कि क्या इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो जिसमें अगर आ गया, एन आ गया, ओन आ गया, जैसे कहते हैं ना द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है कि वो एक नाउन किस हालत में है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज ऐसी यूज करनी हो जिसमें ऑन द संडे, ये सारे प्रेपोजिशन है जिनमें हम किसी भी चीज को दिखाने के लिए कि या किसी सरफेस को दिखाने के लिए, किसी टाइम को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। जिसमें ऑन आ गया, इन आ गया, उसके अलावा बिहाइंड, बिटवीन, दोनों दो चीजें होती हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो ये सारे प्रेपोजिशन है जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज को उसका और नाउन का और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कंजक्शन की कि कंजक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। कंजक्शन जॉइंट्स द वर्ड फ्रेस और क्लॉसेस, जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को, क्लॉसेस को और फ्रेसेस जो भी होते हैं उनको, क्लोज को
और फ्रेसेस को अगर ज्वाइन करके रखता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कंजक्शन मीन्स के एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से एक ज्वाइन करने वाला या फिर उससे रिलेट करवाने वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। सिंपली चाहे वो फ्रेज हो, चाहे कोई वर्ड हो या फिर कोई भी क्लोज हो, उनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, उसमें हम कंजक्शन यूज करते हैं। कंजक्शन में भी डिफरेंट कंजक्शन होते हैं, जिसमें अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एंड आ गया कि अगर किसी भी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरे भी सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसमें हम एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल थ्रो, ये सारे क्या है हम यूज करते हैं वर्ड्स। जिसमें ये एक सेंटेंस है, आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड, कि मैं टायर्ड हूँ, थकी हुई हूँ, पर मैं काम कर रही हूँ। तो ये क्या है कि ये दो सेंटेंस डिफरेंस है, बट उनको जोड़ने के लिए बट का यूज किया गया है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोजेक्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। उसमें हम इंट्रोजेक्शन की बात करते हैं। इंट्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, इंट्रोजेक्शंस द एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। किसी फीलिंग को या फिर इमोशन को हम डिस्क्राइब करने के लिए किसको यूज करते हैं, इंट्रोजेक्शन को यूज करते हैं। अगर जॉय फीलिंग है या फिर सैड फीलिंग है, तो फिर उसके लिए, या फिर एक्साइटमेंट होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा हम इंट्रोजेक्शन को यूज करते हैं, जिसमें ओ वाओ ये सारी चीजें आ जाती है। वाओ यू आर ग्रेट, किसी चीज को अगर खुशी में या फिर जॉय में हम यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सडन फीलिंग्स, जो खुशी की हो या गम की, उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसमें हम अचानक कहते हैं ओ वाओ, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती है, इसको हम कहते हैं इंट्रोजेक्शन। जो हम अपने पार्ट्स ऑफ हमारा एक पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कि 8 टाइप्स होते हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया। और आर्टिकल भी हम कहते हैं, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, बट हम सिर्फ इन आर्ट को देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें हमने क्या, स्टार्टिंग से नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंट्रोजेक्शन, इन आठों को हमने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर लिया है। और उसके अलावा हमने पूरा पढ़ा है कि हम पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो द माय चैनल।